सूरज की पहली किरण जैसे ही घने जंगल में फैली, हवा में चिड़ियों की मीठी चहचहाहट घुल गई। जंगल के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके ऊंचे तनों पर एक बूढ़ी बंदरिया अपने 7 बच्चों के साथ रहती थी। वो उन्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी और जंगल के हर कोने में उन्हें सुरक्षित लेकर घूमती थी। उसी जंगल के किनारे बसी एक छोटी बस्ती में एक लड़की रहती थी, नाम था सुहानी। जवान होते ही उसकी शादी कर दी गई और कुछ ही सालों में वह मां बनने लगी। लेकिन हर बार जब वह एक बच्चे को जन्म देती तो उसे चुपचाप जंगल में ले जाकर छोड़ देती। कोई नहीं जानता था कि वह ऐसा क्यों करती थी, शायद डर, शायद समाज का भय, या शायद कोई और गहरी वजह। बंदरिया को पहली बार जब जंगल में एक नवजात मिला तो उसके मातृत्व का भाव जाग उठा। उसने उस नन्ही जान को अपनी गोद में समेट लिया, अपना दूध पिलाया और उसे वैसे ही पाला जैसे अपने बाकी बच्चों को। धीरे धीरे जब भी सुहानी जंगल में कोई बच्चा छोड़ जाती, बंदरिया उसे अपना लेती। 1, 2, 3, यहाँ तक कि 7 बच्चे। अब उसके अपने बच्चों के साथ साथ 7 इंसानी बच्चे भी उसके झुंड का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन इस रहस्य की परतें ज्यादा दिन तक छिपी नहीं रह सकी। जंगल में समय बीतता गया और बंदरिया के परिवार में बड़ा बदलाव आ गया था। अब वह सिर्फ अपने 7 बंदर शावकों की मां नहीं थी, बल्कि 7 इंसानी बच्चों की भी मां बन चुकी थी। वो उन्हें प्यार से पालती, अपने हाथों से फल तोड़कर खिलाती और किसी भी शिकारी जानवर से उनकी रक्षा करती। इंसानी बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे और उनके हाव भाव बंदरों से मिलते जुलते होते जा रहे थे। वे पेड़ों पर चढ़ने लगे, फल खाना सीख गए और जंगल को अपना घर समझने लगे। लेकिन बस्ती में इस रहस्य की हल्की हल्की चर्चा होने लगी थी। कुछ लोगों ने सुना था कि जंगल में इंसानी आकृतियां कूदती फांदती दिखती हैं। कुछ ने देखा था कि बंदरों के बीच इंसानी बच्चे खेलते हैं। ये बात गांव के मुखिया तक भी पहुंच गई। उन्होंने सोचा कि यह कोई दैवीय संकेत हो सकता है या फिर कोई छिपी हुई सच्चाई। इसी बीच सुहानी का दिल भारी होने लगा था। उसने कभी किसी को नहीं बताया था कि वह अपने बच्चों को जंगल में क्यों छोड़ती थी। लेकिन एक रात जब चांद अपनी पूरी रोशनी से चमक रहा था, वह छिपकर जंगल के अंदर चली गई। उसकी आंखों में आंसू थे और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जब उसने बंदरिया को अपने इंसानी बच्चों के साथ देखा तो वह स्तब्ध रह गई। वे बच्चे नंगे पैर भाग रहे थे, पेड़ों पर लटक रहे थे और बंदरिया के इशारों को समझ रहे थे। ये देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। तभी अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। झाड़ियों में हलचल सुनकर बंदरिया सतर्क हो गई। उसकी आंखों में गुस्से और सुरक्षा का भाव था। इंसानी बच्चे भी सहम गए और पेड़ों के पीछे छिप गए। लेकिन जैसे ही बंदरिया ने आगे बढ़कर देखा, सामने सुहानी खड़ी थी, सांसें तेज, आंखों में आंसू और चेहरे पर पछतावे की परछाई। बंदरिया गुर्राने लगी, मानो सुहानी को अपने बच्चों से दूर रखने की चेतावनी दे रही हो। लेकिन सुहानी घुटनों के बल बैठ गई और रोने लगी। ये मेरे बच्चे हैं, उसकी आवाज कांप रही थी। बंदरिया पीछे हटी, लेकिन उसकी आंखों में सवाल थे। वह उन बच्चों को छोड़ नहीं सकती थी जिन्हें उसने जन्मों की ममता दी थी। दूसरी तरफ सुहानी थी, जो पहली बार अपने बच्चों को अपनाने आई थी। तभी गांव वालों के मशालों की रोशनी जंगल में फैलने लगी। गांव के लोग सुहानी का पीछा करते हुए वहां आ पहुंचे। उन्होंने जब यह विचित्र नजारा देखा तो हैरान रह गए। इंसानी बच्चे जो बंदरों की तरह उछल कूद कर रहे थे और एक बंदरिया जो उनकी रक्षा कर रही थी। गांव के मुखिया आगे आए और बोले, क्या ये वही बच्चे हैं जिन्हें तूने जंगल में छोड़ा था, सुहानी? सुहानी सिर झुकाकर रोने लगी। हाँ, लेकिन अब मैं इन्हें वापस लेना चाहती हूँ। बंदरिया चिंतित थी। क्या वह इन बच्चों को वापस इंसानों के पास जाने दे? क्या वे अब इंसानों की दुनिया में फिट हो पाएंगे? तभी एक बच्चे ने बंदरिया की गोद में छिपते हुए सुहानी को देखा। उसकी मासूम आंखों में पहचान की हल्की झलक थी, लेकिन डर भी था। अचानक एक चीते की दहाड़ जंगल में गूंज उठी। सभी चौंक गए। गांव वाले पीछे हटने लगे, लेकिन बंदरिया और उसके बच्चे डटे रहे। चीतों का झुंड पास आ रहा था, शायद भोजन की तलाश में। अब सवाल ये था, क्या बंदरिया अपने बच्चों को बचा पाएगी या सुहानी को अपनी गलती सुधारने का मौका मिलेगा? चीते की दहाड़ जंगल में गूंज उठी। गांव वाले डर से पीछे हट गए, लेकिन बंदरिया अपने बच्चों के आगे ढाल बनकर खड़ी हो गई। उसके बाल खड़े हो गए थे, आंखों में गुस्सा था और शरीर में मातृत्व की ताकत दौड़ रही थी। उसने एक जोरदार चीख मारी, जिससे पूरा जंगल कांप उठा। उसके साथ ही 7 बच्चे, इंसानी और बंदर, पेड़ों की शाखाओं पर चढ़ गए। वे अब जंगल का हिस्सा बन चुके थे, शिकारी की चाल समझने लगे थे। बंदरिया अकेली चीतों का सामना करने के लिए खड़ी रही।
चीते धीरे धीरे आगे बढ़े, लेकिन तभी बच्चों ने मिलकर ऊपर से लकड़ियां और पत्थर गिराने शुरू कर दिए। चीते भौंचक के रह गए। बंदरिया ने झपटकर एक चीते को खरोंच दिया। बाकी चीते डरकर पीछे हटने लगे। गांव वाले ये दृश्य देखकर दंग रह गए। एक माँ अकेले अपने बच्चों के लिए जान की बाजी लगा रही थी। कुछ ही देर में चीते भाग गए, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दौरान सुहानी वही घुटनों के बल बैठी सब देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आज उसे एहसास हो गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। वह उन बच्चों को छोड़ सकती थी, लेकिन बंदरिया नहीं। उसने उन्हें अपना लिया था, उन्हें प्यार दिया था और अपनी जान की परवाह किए बिना उनकी रक्षा कर रही थी। गांव वाले सुहानी की तरफ देखने लगे। कोई उसे दोष दे रहा था, कोई उसके फैसले पर सवाल उठा रहा था, लेकिन अब उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसे बस एक ही रास्ता दिखाई दिया, पश्चाताप का। वह चुपचाप उठी और जंगल के पास बने पुराने कुएं की ओर बढ़ी। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह किसी की नहीं सुनी। मैं एक माँ होते हुए भी माँ नहीं बन पाई। मुझसे बड़ा पाप और कोई नहीं हो सकता, उसने कहा और बिना रुके कुएं में छलांग लगा दी। गांव वाले चीख उठे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सुहानी की कहानी यही खत्म हो गई, लेकिन बंदरिया की नहीं। बंदरिया ने बच्चों को सीने से लगा लिया। वह समझ नहीं पाई कि इंसानों की दुनिया में ममता क्यों कमजोर हो जाती है, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए ये बच्चे अब भी उसके अपने थे, जंगल के हिस्से, उसके दिल के हिस्से। गांव वालों ने बच्चों को अपनाने की कोशिश की, लेकिन वे जंगल छोड़ने को तैयार नहीं थे। धीरे धीरे वे जंगल में खो गए, पेड़ों के बीच, पत्तों की सरसराहट में, बंदरिया की गोद में। सुहानी के कुएं में कूदते ही गांव में सन्नाटा छा गया। लोग घबरा गए, लेकिन कुछ ही पलों में सब समझ गए कि यह उसकी ममता के गुनाहों का प्रायश्चित था। बंदरिया ने अपने बच्चों को और भी मजबूती से सीने से लगा लिया। अब वह समझ गई थी कि इंसानों की दुनिया में मातृत्व सिर्फ जन्म देने तक सीमित हो सकता है, लेकिन जंगल में ममता की कोई सीमा नहीं होती। गांव वालों ने बच्चों को अपनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे अब जंगल के सच्चे वासी बन चुके थे। वे पेड़ों पर झूलते, जानवरों की भाषा समझते और अपने असली परिवार बंदरिया के साथ रहना चाहते थे। समय बीतता गया और उन बच्चों की कहानियां गांव-गांव में फैल गईं। कुछ लोग उन्हें जंगल के देवता मानने लगे, तो कुछ ने कहा कि वे धरती माँ की संतानें हैं, जिन्हें कुदरत ने खुद अपनाया। लेकिन जंगल के घने पेड़ों के बीच कहीं न कहीं एक बूढ़ी बंदरिया अब भी बैठी थी, अपने उन बच्चों को सीने से लगाए, जिन्हें वह दुनिया के किसी भी इंसान से ज्यादा प्यार करती थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमें सब्सक्राइब करें और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहें।